हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कूलम्स लॉ क्या स्टेट करता है? ये कूलम्स लॉ ना हमें चार्जेस के बारे में बताता है कि चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल कितने फोर्स से करेंगे। तो चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। इट स्टेट्स दैट टू पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल each other with a force which is directly proportional to the product of charge and inversely proportional to the square of distance between them। तो आप ना यहाँ पे आइए। तो ये देखिए, ये एक चार्ज है Q। Q पॉजिटिव है और ये दूसरे वाला नेगेटिव है। ये दोनों चार्जेस ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और मान लीजिए ये A पॉइंट पे है, ये B पॉइंट पे है, इनके बीच R डिस्टेंस है। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये ना फोर्स होगा, जो ये फोर्स होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके प्रोडक्ट के, Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के। तो ये हमारे पास पहली आ गई इक्वेशन। तो दूसरी क्या होगी कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मान लीजिए ये चार्ज क्यू ए पॉइंट पे है, ये माइनस का क्यू बी पॉइंट पे। अगर मैं इसको थोड़ा दूर लेकर चला जाऊं, जैसे कि मैं ये यहाँ लेकर आ जाऊं, तो इनके बीच डिस्टेंस बढ़ जाएगा। पहले इतना था, अब इतना हो जाएगा। तो जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे ना, इनके बीच में फोर्स कम हो जाएगा। जैसे आर को बढ़ाओगे तो ये कम हो जाएगा। तो इन दोनों को इक्वेशन को आप ना मिलाओ। अब कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आपके पास ना तीसरी इक्वेशन आ जाएगी। अब आपको ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका साइन हटाकर के लगाना है। आप पूछोगे ये के क्या है? इस के को ना कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। ये भी डिपेंड करता है कि जैसे मान लो ये दोनों चार्जेस हैं, ये किस मीडियम में रखे होंगे। जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, वैक्यूम हो गया, अलग अलग मीडियम है ना, तो इसकी वैल्यू फोर्स की ना अलग अलग आएगी। तो इसीलिए इसको के प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर ना के लगाया गया है। तो देखते हैं, इट डिपेंड अपॉन नेचर इन विच टू चार्जेस आर लोकेटेड। मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये ना डिपेंड करेगा कि दो चार्जेस किस मीडियम में रखे गए हैं। तो के की ना वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होगा? परमिटिविटी ऑफ मीडियम होगा। तो एप्सिलॉन, तो इसकी ना जब आप दो चार्जेस को एयर में रखते हो ना, तो उसकी वैल्यू ये होती है। ये जब आप दो चार्जेस को एयर में रखते तो हो ना, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये होगी। आपको अगर के की वैल्यू निकालनी है, इस के की वैल्यू निकालनी है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ना यहाँ पे रख दो। आप ना एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे तो आपके पास जो ये आएगा ना 4 मल्टीप्लाई ये पाई की वैल्यू, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपके पास की वैल्यू क्या आएगी? 9 मल्टीप्लाई 10⁻90। बस आपको क्या करना है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर वैसे ही लिख देना है। आपको सिर्फ के की वैल्यू निकालनी है तो और आपके पास ये फाइनल आ जाएगा। तो सिंपल है कूलम्स लॉ। बस इतना ही करना है कि आपको ये याद रखना है कि जो दो चार्जेस है ना, वो दो चार्जेस हैं, फोर्स उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उनके बीच में जो डिस्टेंस है उनके इन्वर्सली स्क्वायर, उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे आप डिस्टेंस को बढ़ा दोगे, उन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स और अट्रैक्शन और रिपल्शन कम हो जाएगा। अगर आप डिस्टेंस को कम कर दोगे तो एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे और रिपेल करेंगे। बस इतना सा है कूलम्स लॉ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लाइक कर दो।